ना जैसा समिति का आदेश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मनपसंद रचना क्या और इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अभिमान करते हैं तो ऊपर वाला हमारे अभिमान को किसी ना किसी बहाने से चूर करता है अवश्य। इसलिए हमें कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, इस पृथ्वी में सबसे बड़े धनवान कुबेर महाराज, क्या पृथ्वी के राजा ही थे। धन के मामले में सारा खजाना भंडार तो उन्हीं के पास में था। जय हो। एक दिन, और ये सब कुछ होता है प्रभु की इच्छा से, क्या हो, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। कुबेर जी को अपनी संपत्ति पर अभिमान आ जाता है। रात दिन उनके दिल के अंदर, मन के अंदर खिचड़ी पकने लग जाती है कि मैं अपनी संपत्ति का प्रचार कैसे करूं, क्या इस सारी दुनिया को मैं कैसे बताऊं कि मैं इस पृथ्वी का राजा हूं धन के मामले में। तो देखिए अभिमान हो जाता है। तो विचार आया कि क्यों ना मैं अपने राजमहलों में सभी देवताओं को आमंत्रित करूं और एक विशाल भंडारे का आयोजन करूं। जिस तरह से आज यहाँ पर माता रानी के दरबार में और बजरंगबली के दरबार में भंडारा चल रहा है, ये भंडारा और उस भंडारे में फर्क था। ये भंडारा भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए कुबेर जी सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के पास में जाते हैं कैलाश पर्वत में निमंत्रण देने के लिए कि अगर भोले बाबा मान जाएंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। क्या होता है ना, किसी को अपनी सुंदरता पर अभिमान होता है, किसी को अपनी बुद्धिमानी पर अभिमान होता है। जो करे भजन हरि का इस दुनिया में, हो जो भगवान पे भरोसा करे वो सच्चा अभिमानी होता है। कहना है कि घमंड इस दुनिया में सबसे बड़ा खराब, घमंड इस दुनिया में सबसे बड़ा खराब है और रास्ता बना देती वो जहरीली शराब है। क्या बात। तो देखिए कुबेर जी किस तरह से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं और मन में लड्डू फूट रहे हैं कि भोले बाबा तो आएंगे, किंतु वो तो अंतर्यामी घट घट की जानने वाले सब जानते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या? हो हाँ भोले आएंगे आएंगे भोले आएंगे, कह रहे हैं क्या? ओ मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे भोले आएंगे। किस तरह से मदमस्त होकर कुबेर महाराज कैलाश पर्वत की ओर चले जा रहे हैं। क्या होता है,
मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे, भोले आएंगे। मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे, भोले आएंगे। मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे, भोले आएंगे। भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे, भोले आएंगे। मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे, भोले आएंगे। ये 101 मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे, भोले आएंगे। ये 101 रुपए की राशि आदरणीय भाई साहब हमारे राजा भैया मालवी माँ विजयसेन भजन मंडल भौरा की ओर से 101 रुपए की राशि आई है। हम आभार व्यक्त करते हैं। क्या बात है। कुबेर महाराज किस तरह से भगवान भोलेनाथ का भजन करते हुए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं और कहा जब भोलेनाथ बाबा मेरे यहाँ पर आएंगे तो मैं क्या करूंगा। भोले आएंगे तो भोजन कराऊंगा। भोले आएंगे तो भोजन कराऊंगा। भोले आएंगे तो भोजन कराऊंगा। वो मेरे भक्ति के द्वार सारे खुल जाएंगे, भोले आएंगे। मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे, भोले आएंगे। इस तरह से कुबेर महाराज कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं और फिर जल्द जल्द अपने कदमों को बढ़ाते हैं। और क्या हुआ? यदि भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुबरिया में। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुआरिया में। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुआरिया में। मैं चला जाऊं दुबरिया में, मैं चला जाऊं दुबरिया में। मैं चला जाऊं दुआरिया में, मैं चला जाऊं दुआरिया में। मैं चला जाऊं दुआरिया में, मैं चला जाऊं दुआरिया में। अरे भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुबरिया में। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुआरिया में। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुआरिया में। क्या हुआ? ये 101 रुपए की राशि आदरणीय भाई साहब हमारे श्री कैलाश जी ककोड़िया कुसमेरी वाले आपकी जानिब से इनायत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है। कहना है अरे भोजन करने उता संग में ले जाए। भोजन का न्योता संग में ले जाए। भोजन का न्योता संग में ले जाए। वो संग में ले जाए, हाँ संग में ले जाए। में ले जाए, हाँ संग में ले जाए। संग में ले जाए, हो संग में ले जाए। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुबरिया में। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुआरिया में। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुआरिया में। भोले बिराज पहाड़िया में मैं चला जाऊं दुआरिया में। कुबेर महाराज कैलाश पर्वत में पहुंच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देते हैं। कहा कि प्रभु आपसे विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है मेरी कि आप मेरे घर में अवश्य पधारेंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं आपके पास आया हूँ। भोले बाबा कहने लगे कि कुबेर बड़े चतुर बन रहे हो। तुम्हें तो ज्ञात है कि मैं कैलाश पर्वत को छोड़कर किसी गांव आदि शहरों में नहीं जाता और मैं आऊंगा भी नहीं, किंतु तुम आए हो तो तुम्हें मैं खाली हाथ लौटाऊंगा भी नहीं। कहा क्या कि मैं तो किसी गांव में नहीं जा सकता, किंतु मेरा छोटा पुत्र गणेश है, तुम उनको साथ में ले जाओ, वो निमंत्रण को स्वीकार करेगा। तो गणेश जी के द्वारा किस तरह से अभिमान को चूर करते हैं भोले बाबा,
क्या होता है? क्या होता है? वो गुणगान करते हो, वो बड़े भोले बनते हो। जय हो। हाँ गुणगान करते हो, बड़े भोले बनते हो। 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 ऐसा मैंने सोचा नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं। बेगाना लगता है जय हो। औरों के घर जाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। वाह! क्या बात है? कहना है क्या? गुणगान करते हो, बड़े भोले बनते हो। गुणगान करते हो, बड़े भोले। गुणगान करते हो, बड़े भोले बनते हो। क्या हुआ? क्या? क्या बात है? भोले बाबा कह रहे हैं क्या बात है? कह रहे हैं कि तुम हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, सम्मान तुम्हारा है रखना, हाँ रखना। सम्मान तुम्हारा रखना, हाँ रखना। सम्मान तुम्हारा रखना, हाँ रखना। मेरे छोटे ललन को संग में तुम ले जाना, मेरे छोटे ललन को संग में तुम ले जाना। मेरे छोटे ललन को संग में तुम ले जाना। ओ ऐसा मैंने सोचा नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं। बेगाना लगता है, औरों के घर जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। गुणगान करते हो, बड़े भोले बनते हो। गुणगान करते हो, बड़े भोले बनते हो। गुणगान करते हो, बड़े भोले बनते हो। देखिए जब श्री गणेश जी कुबेर महाराज के यहाँ जब पहुंचे, आदरणीय सम्मर जी भला भी डांडीवाड़ा आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आई है, और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री कमल किशोर जी सोना देव वाले आपकी ओर से हार्दिक अभिनंदन। देखिए जब गणेश जी कुबेर महाराज के यहाँ पर राजमहलों में पहुंच जाते हैं, जाते से ही उन्होंने कहा कि भैया मुझे जोरों की भूख लगी है, पहले तो मुझे भोजन कराओ आप, उसके बाद में बात की बातें होगी। क्या? ये 501 रुपए की राशि आई है, मंच के समीप आ जाएं। ये 501 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे लाडले पूर्व विधायक महोदय जी श्री मंगल सिंह जी धुर्वे आपकी ओर से मंडल को सप्रेम प्राप्त हुए हैं। हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और माता रानी आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करे। तो देखिए जब गणेश जी के लिए भोजन परोसा जाता है तो भंडारे में जितना कुछ भी भोजन बना हुआ था थोड़ा थोड़ा करके गणेश जी पूरा भोजन चट कर जाते हैं। जय हो। भंडारे को खाली कर देते। सभी रसोइये और बनाने वाले जितने भी थे सभी व्याकुल हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये है तो छोटा सा बालक, किंतु इसका पेट है कि कोट है, अभी भी पेट भरा नहीं है और सारा भंडारा खत्म हो गया। क्या बात? क्या कह रहे हैं? क्या? अरे सपा चट करे। जय हो। क्या हुआ? क्या? हो सपा चट करे भोजन बनाए बार बार, सपा चट करे, सपा चट करे भोजन बनाए बार बार, सपा चट करे
सपा चट करे भोजन बनाए बार बार सपा चट करे। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या उपाय किया जाए। रसोई में जितना कुछ भी बना हुआ था सब सारा खत्म हो गया और राजमहलों में जो भी व्यवस्था थी अन्न की, वो अन्न भी सारा बना दिया जाता है, फिर भी खत्म हो जाता है। वो सपा चट करे, सपा चट करे, सपा चट करे, भोजन बनाए बार बार सपा चट करे भोजन बनाए बार बार सपा चट करे भोजन बनाए बार बार सपा चट करे। ये 101 रुपए की राशि नवीन कौरव भौरा डिपो आपकी ओर से मंडल को इनायत आभार व्यक्त करते हैं। हम नन्हे से बालक के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहना है क्या क्या कह रहे सभी? अरे जाको तो भैया रे पेट है पटूला, जाको तो भैया रे पेट है पटूला, जाको तो भैया रे पेट है पटूला। वो सपा चट करे भोजन बनाए बार बार सपा चट करे, सपा चट करे भोजन बनाए बार बार सपा चट करे, सपा चट करे भोजन बनाए बार बार सपा चट करे। और देखिए भोजन जितना भी उनको दिया जाता है सारा वो चट कर जाते हैं। फिर गणेश जी कहने लगे कि मैया अभी मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है, आप तो मुझे भोजन कराइए। धीरे धीरे से करके कुबेर महाराज का अहंकार चूर होते जाता है। माता पार्वती के आदेश पर गणेश जी को भोजन में तुलसी की मंजरी दे दी जाती है, उनका पेट भर जाता है। जय हो। कुबेर महाराज का सर शर्म से झुक जाता है। क्या होता है? क्या होता? अरे हमें खाने को भोजन देवना अजी देवना, हमें खाने को भोजन देवना अजी देवना, हमें खाने को भोजन देवना हरि 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 देवना। ये 101 रुपए की राशि श्री रोहित चीचाम भोरा वाले आपकी जानिब से न्याय हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए देखिए क्या कहना है। ओ हमें खाने को भोजन देवना अजी देवना, हमें खाने को भोजन देवना अजी देवना, हमें खाने को भोजन देवना हरि 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 देवना। महारानी क्यों बैठी हो उदास? गणेश जी कह रहे हैं महारानी क्यों बैठी हो उदास, हमें भूख लगी है हमें खाने को भोजन देवना हरि देवना, हमें खाने को भोजन देवना हरि देवना, हमें खाने को भोजन देवना हरि देवना, हमें खाने को भोजन देवना हरि देवना। और अंत में कथा का अंजाम जब कुबेर महाराज के अहंकार का मर्दन हो जाता है तो क्या होता है? अरे झुक गई आंखें शर्म से, वही क्या बात हो गई। झुक गई आंखें शर्म से, वही क्या बात हो गई। अरे ऐसी
हो ऐसी लीला रचाई बड़ी बात हो गई। 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 अरे झुक गई आंखें शर्म से वही क्या बात हो गई। झुक गई आंखें शर्म से वही क्या बात हो गई। झुक गई आंखें शर्म से वही क्या बात हो गई। हो ऐसी ऐसी हाँ ऐसी लीला रचाई बड़ी बात हो गई। हो ऐसी लीला रचाई बड़ी बात